हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन, जहां पे काफ़ी सारे कंप्लायंसेस का जो है लास्ट डे वो होता है और कंप्लायंसेस उसके बाद जो है नहीं कर सकते। ऑप्शन रह जाता है तो जस्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस आउट करने का, उसके बाद और कोई रास्ता नहीं बचता। बहुत से, अगर हम कहें, बहुत से एक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे उनका हम जो है उनका कंप्लायंस कर सकते हैं, चाहे विद इंटरेस्ट करना हो, चाहे हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस आउट करके कहीं ना कहीं हम उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 31 मार्च हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता। तो ऐसे केसेस में अब वो वही मंथ चल रहा है जहाँ पे हमने वही सारे कॉन्सिक्वेंसेस को से बचना है, अपने आप को सेफ गार्ड करना है। तो हमें अब इस मंथ में मेनली 31 मार्च को कौन कौन से ऐसे एनुअल कंप्लायंसेस हमारे बनते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, या फिर ऐसे कंप्लायंसेस बनते हैं जो कि डिपेंड करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। तो हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉब्लम ना आए तो हमें वो भी देखने हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मेनली हम आज बात करेंगे इस वीडियो में 31 मार्च के वो कंप्लायंसेस के बारे में। वन बाय वन करके करके चलते हैं। तो आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ एक शीट, जहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म 9 और 9C के बारे में। जहाँ पे फॉर्म 9 सी, उसमें जैसे कि हम सब जानते हैं डेट बढ़ गई, और डेट बढ़ने के बाद 31 मार्च जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आखिरी मौका है। इसके आगे फर्दर कोई चांस नहीं है। वो क्यों नहीं है, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो रेफर नहीं करी है तो आप सीरीज में जो है पिछली वीडियोस रेफर कीजिए। आपके ऊपर आपको रीजनिंग मिलेगी कि क्यों इसके आगे फर्दर कोई चांसेस के रास्ते नहीं लग रहे अब। तो सबसे पहले 9 और 9A के बारे में हमने देखा, 31 मार्च 2021 लास्ट डेट। उसके बाद CMP 02, जो कि अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर हमने कंपोजिशन ऑप्ट करना है, तो अगर हमने कंपोजिशन ऑप्ट करना है तो उसके लिए पहले से ही तैयार होना जरूरी है। तो 31 मार्च कम CMP 02 भी हमें फाइल करनी होगी 31 मार्च से पहले। 31 मार्च से पहले CMP 02 हमें किस तरीके से फाइल करनी है, उसके लिए हम एक बार पोर्टल पे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें CMP 02 को के लिए चलना है। उसके लिए हमें जाना होगा रजिस्ट्रेशन में, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर कंपोजिशन लेवी में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे को वो बता देता है कि कौन कौन से हमें किस तरीके से जो है, किन केसेस में हम ऑप्ट नहीं कर सकते। वो जो है आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर, पान मसाला और टबैको के केसेस में हम जो है ऑप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम ऑप्ट करते हैं, वो कैटेगरी मांगता है, कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कौन सी है, मैन्युफैक्चरर है, manufacturer other than manufacturers of such goods as may be notified by the government for which option is not available। जो अभी हमने ऊपर देखे, जो टबैको आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हैं, तो पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ऑप्ट नहीं कर सकते। तो उसके अलावा जो उनसे होंगे उनको ऑप्शन होगा, वो ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर सप्लायर की कैटेगरी, सप्लायर रेस्टोरेंट सर्विसेज में है, वो वहाँ पे ऑप्ट कर सकता है। एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। तो ऐसे केसेस में जो है हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। कंपोजिशन के उसके बाद डिक्लेरेशन देनी होती है कि कंपोजिशन की डिक्लेरेशन, आई हैव डिक्लेयर्ड दैट द अफोरसेड बिजनेस शैल अबाइड बाय द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है हमारा कंपोजिशन के लिए होता है, तो हम यहाँ पे अपनी डिक्लेरेशन देते हैं। उसके बाद फर्दर वेरिफिकेशन, I hereby solemnly affirm and declare that the information given here is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has to be concealed therefrom। तो यहाँ पे हम अपनी डिक्लेरेशन देके नेम ऑफ द ऑथराइज सेलेक्ट करके प्लेस, यहाँ पे हम जो है इसको EVC और DSC के थ्रू जो है उसको फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें 31 मार्च से पहले पहले जो है ऑप्ट करना होगा, CMP 02 फाइल करनी होगी अगर हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो है कंपोजिशन ऑप्ट करनी है। तो अब दोबारा हम चलते हैं उसी पे। अब हम तीसरे ग्राउंड पे चलते हैं जहाँ पे एलयूटी हमें फाइल करना ही है। एलयूटी किस लिए, ताकि हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर पाए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो उसके लिए हमें एलयूटी चाहिए होती है। तो ऐसे केसेस में फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अगर हमें एलयूटी चाहिए तो उसके लिए भी स्टार्टिंग से ही चाहिए। तो उसके लिए 31 मार्च 2021 जो है हमें उसको जो है एलयूटी फाइल करनी पड़ेगी, ताकि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारे पास एलयूटी अवेलेबल हो और हमारी सप्लाईज में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये तीनों किस जो है हमें 31 मार्च से पहले पहले करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और निकलती हैं जहाँ पे हमें वो उनका भी प्रॉपरली ध्यान रखना है। वहाँ पे अगर हम बात करें इनकम टैक्स रिटर्न्स की, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट भी 31 मार्च 2021 है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। और उसके अलावा टीडीएस, टीसीएस की रिटर्न्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की Q1 और Q2 की जो कि एक्सटेंड हुई थी ड्यू टू कोविड-19, जो कि उसकी मार्च भी जो डेट है 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी। तो ये सारी डेट्स का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है कि कौन-कौन सी डेट जो है वो बढ़ चुकी है और किस तरीके से हमें इन चीज़ों को पहले से ही इनके लिए अवेयर होके चलना है और 31 मार्च 2021 से पहले-पहले इनका कंप्लायंस करना है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमें एलयूटी के लिए करना है, एलयूटी अप्लाई करना है, तो उसको भी हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। उसके लिए भी हमें सर्विसेज़ में जाना होगा। यूज़र सर्विसेज़ में हमारे पास ऑप्शन आता है फर्निश्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जब हम फर्निश्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे एलयूटी कहता है कौन से साल की है। तो अगर हमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 अगर लास्ट ईयर भी थी, तो यहाँ पे वो वाली एलयूटी जो है यहाँ पे हमें सेलेक्ट तो ये वाली करनी होगी 21-22 और लास्ट ईयर की एलयूटी जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अगर हमने फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं एलयूटी, तो प्रीवियस एलयूटी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है हम अपने डिक्लेरेशंस वगैरह देके, अब अंडरटेकिंग देके कि हम जो है इसमें पहली कंडीशंस होती है टू एक्सपोर्ट द गुड्स सर्विसेज सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और बाद में वो कहता है to observe all the provision of the GST and rules in respect of export of goods has been complied with, और अगर pay the integrated tax even in case of failure to export the goods or services along with the equal amount of 18% interest। अगर कोई नॉन कंप्लायंस होता है एक्सपोर्ट का, तो ऐसे केसेस में मैं इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी पे करूंगा along with 18% इंटरेस्ट। तो यहाँ पे तीनों डिक्लेरेशन दी जाती है। उसके बाद दो विटनेसेस के जो है नाम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें मेंशन होके जो है यहाँ पे जो है डीएससी के थ्रू या ईवीसी के थ्रू जो है इसको भी फाइल कर सकते हैं। तो हमने दोनों के प्रोसेस देखे कि एलयूटी कैसे करना है, सीएमपी 02 कैसे करना है, और साथ में हमें 31 मार्च से पहले जो है किस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ही जरूरी है इन सब का ध्यान रखना। और टाइम इस महीने में बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि कौन-कौन से एनुअल कंप्लायंस, मंथली कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं और साथ में नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन। तो अगर आपने वो वीडियोस रेफर नहीं करी है, तो सीरीज में वो वीडियोस चल रही हैं, आप प्लीज जो है वीडियोस प्लीज रेफर कीजिए। अदरवाइज सारे एक-एक पॉइंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की वीडियो क्लोज करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।